हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑनरशिप का मतलब क्या होता है। हमने 9 तरीके के ऑनरशिप देखे थे कि कैसे कैसे मतलब ऑनरशिप का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑनरशिप का मतलब होता है थिंग्स, रिलेशनशिप, पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिजीज या क्वालिटीज़। इन सब चीज़ों के लिए हम हैव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक कार है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज़ देखनी है हमें। जैसे हम बोलते हैं ना कि पास है कि हिंदी आती है तो हैव एज का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हर जगह पर आप पास है कि हिंदी आपकी नहीं आती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि उसकी 4 बहनें हैं, इसके अंदर पास है कि हिंदी नहीं आ रही है। तुम्हें बुखार है, इसमें भी पास है कि हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी। इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश को समझने के लिए हमें हर जगह पे ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करना है। हमें ये देखना है कि उसकी सेंस क्या है। अगर आप सेंस पकड़ लेते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, और किसी भी चीज़ का मतलब अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास एक कार है, हमारी 4 बहनें, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से पहले हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इसकी कैसे सेंस बनेगी, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस अगर असर्टिव या ऑफर्मेटिव सेंटेंस हो, मतलब अगर आप प्लेन स्टेटमेंट हो, तो उसमें कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे उसके अंदर, फिर आप हैव या हैज लगाएंगे, देन ए एन द या काउंटिंग, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आपका, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप ए या एन लगाते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके अंदर आप एस ई एस, आई ई एस या बी ई एस जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। काउंटिंग आप तब लगाते हैं जब वो ऑब्जेक्ट आपका काउंटेबल भी हो और प्लूरल भी हो। जैसे मैं बोलता हूँ 4 पेन, 4 पेन्स, तो आपका क्या बन गया, पेन के अंदर एस लगा दिया मैंने, और यहाँ पर काउंटिंग भी लगा दी 4 पेन्स, ठीक है। अब देखते हैं कि हैव और हैज ये कैसे लगाना है आपको, ठीक है। हैव के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, आई, वी, यू, दे, नेम एंड रिलेशन। नेम और रिलेशन आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसी में अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे नेम क्या होता है कि आपका प्लूरल नेम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम एंड श्याम। राम की अगर बात करता हूँ तो राम एक सिंगलर है, लेकिन उसके अंदर मैंने श्याम भी जोड़ दिया, राम एंड श्याम, तो ये एक से ज्यादा हो गया। अगर एक से ज्यादा नाम है आपके तो वो प्लूरल बन जाएगा। इस तरह रिलेशन भी होता है सिंगुलर और प्लूरल में। रिलेशन कैसे जोड़ बनाते हैं प्लूरल, जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रदर, माय ब्रदर क्या है आपका सिंगुलर रिलेशन, लेकिन मेरे एक से ज्यादा भाई हैं तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर्स। तो ब्रदर्स क्या हो गया आपका, एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल रिलेशन आ गया। तो आई होप आपको प्लूरल एंड सिंगुलर में डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है। अब हैज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, ही लगेगा, शी लगेगा, इट एंड नेम एंड रिलेशन सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप डू या डज लगाएंगे, देन नॉट, उसके बाद हैव लगाएंगे। यहाँ पे रिमेंबर, हैव और हैज नहीं चुनना आपको, सिर्फ हैव चुनना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने डू या डज की फॉर्म ले ली है, ठीक है। और उसके बाद जो भी चीजें आपके यहाँ से आ रही हैं सारी सेम रहेंगी, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले आप डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये डू और डज जो है आपका, जिसके साथ हैव लगा उसके साथ आप समझ लीजिए डज, डू लगा हुआ है, और डज के साथ में वो सब्जेक्ट आते हैं, ये वाले सब्जेक्ट आपके सिंगुलर वाले सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर फिर आप डू या डज लगाएंगे, देन आप ऑफ सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हैव लगाएंगे, एंड सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सेंस नहीं आएगी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या उसके पास कार नहीं है, ठीक है। तो क्या उसके पास कार, इसके अंदर मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और नहीं का भी सेंस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, डू एंड नॉट क्या होता है आपका डोंट, ठीक है, एंड डज प्लस नॉट क्या होता है आपका डजंट। तो यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करनी है सब्जेक्ट से पहले, रिमेंबर। आप डू नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक तरीका और होता है, आप पहले डू लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें, फिर आप नॉट लिखें, लेकिन वो तरीका आपका क्या है, पुराना है, ठीक है। आप इसको राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, और वाइडली ये मतलब मॉडर्न इंग्लिश में आपका यूज होता है, ठीक है। तो अपडेटेड है ये, आप यूज कर सकते हैं। डोंट या डजंट, देन आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव, एंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करें हम सेंटेंसेस का, एक एक करके। पहला सेंटेंस है आपका, मेरे पास एक कार है। तो इसमें किसके पास कार है,
मेरे पास, तो मेरे क्या हुआ सब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है आई। अब आई के साथ लगेगा आपका हैव, और यहाँ पर कार क्या है आपका काउंटेबल है और ये सिंगुलर भी है, तो क्या है अ कार। सेंटेंस बन गया आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी 4 बहनें हैं, तो ये क्या शो कर रहा है सेंटेंस, रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो रिलेशनशिप शो करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, हैव एस का यूज करना है। हमारी का क्या होता है हैव वी, ठीक है, तो हम का या मतलब होगा वी, एंड वी के साथ भी आपका हैव लगेगा, तो यहाँ पर आप हैव लगाएंगे। अब मैंने बताया था ना काउंटिंग, अब बहनें एक से ज्यादा हैं और यहाँ पर 4 है, तो 4 का मतलब 4 एंड बहनें सिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें बुखार है, अब ये क्या शो कर रहा है डिजीज, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीज को शो करने के लिए भी हम लोग हैव एस का यूज करते हैं। तुम्हें बुखार है, इसको हम कैसे बोलेंगे, तुम्हें का मतलब होता है यू, यू के साथ आपका हैव लगेगा, एंड बुखार का मतलब होता है फीवर, तो आप यहाँ पर फीवर लगाएंगे। रिमेंबर फीवर को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हैव मतलब ए एन या फिर ऐसे कोई भी काउंटिंग नहीं लगाएंगे, और फीवर को हम लोग एस सी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते फीवर को, ठीक है, उसको नापा जा सकता है लेकिन उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है उसके काले बाल हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी का या फिजिकल फीचर्स का पार्ट है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके का मतलब होता है लड़की या लड़के दोनों को लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप शी लिख सकते हो या ही भी लिख सकते हो, दोनों आपका सही है। फिर उसके बाद ही या शी के साथ क्या लगता है आपका हैज लगता है, ठीक है, शी या ही हैज। अब काले बाल का क्या होगा ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके पास लैपटॉप नहीं है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उनके का मतलब होता है दे, ठीक है, दे के साथ क्या लगेगा डू, हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं दे डोंट। अब उसके बाद हैव, अब इन उनके क्या होता है बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, तो लैपटॉप क्या होगा आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, दे डोंट हैव लैपटॉप्स। अगर जैसे कोई बहुत भाई बहन है, ठीक है, तो वो भी हम एक से ज्यादा हो गए और उनके पास अगर एक लैपटॉप की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अ लैपटॉप, जैसे मैं बोलता हूँ दे डोंट हैव अ लैपटॉप, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंस ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और उन सभी के पास लैपटॉप नहीं है, तो यहाँ पर सेंस वैसा बन रहा है कि एक से ज्यादा लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने एस लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आपको जुकाम है, यहाँ पे भी किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे भी इस चीज की बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है, तो क्या आपको जुकाम है डू, ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे। आपकी बात, तो यू हैव, डू यू हैव कोल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, ये है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो तुम्हारे का क्या होता है यू होता है, उसके साथ क्या लगेगा आपका डोंट, तो सबसे पहले हम डोंट लगा लेंगे, फिर यू लगाएंगे, डोंट यू हैव अ वॉच, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस के हमने अच्छे से ट्रांसलेशन कर ली और आपको भी ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर कोई सा भी ऐसा ग्रामर टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि उस चीज़ के ऊपर हम उस पर नई वीडियो बना सकें, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो पास्ट फॉर्म होता है हैव एज का हैड, उसको हम बनाना सीखेंगे। इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिटेल में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।